Welcome back, dear students. So, this could be the last video for the end of the bipolarity, political science, class 12. I talk a lot about this particular chapter. Lastly, what is the impact of the end of the bipolarity in India? क्या इंडिया भी इसमें कोई एक प्लेयर था? इंडिया भी क्या कोई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्या? या इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अल्टीमेटली अगर हम उसको पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, नॉट इन हिस्ट्री. अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है होगा कि इंडिया को कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा या नुकसान होगा, या उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा. डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल. आवर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और आवर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के टाइम से अगर हम लेते हुए चलें, our diplomatic relation is always being praiseworthy. We do believe in the entire world is one nation, one country. Vasudhaiva Kutumbakam. All the people of the world can live together. Even still today, you can find out India is a country. India is known as a rainbow country. Why rainbow country? Rainbow country is not only because of, you can say, secularism. So many religions, people of the religion that live together. Not only because of the different culture, not only because of the multi-party system. Will surprise, पूरे दुनिया में जितना पॉलिटिकल पार्टी होंगे, खाली इंडिया में इतना पॉलिटिकल पार्टी होंगे, उससे ज़्यादा होंगे. Right? Not because India is having more than 1562 languages, and officially we are having 22 languages, 22 scheduled languages. किसी कंट्री में नहीं होगा ऐसा. Then why? In India you can find out unity in diversity. And India is known for its strong foreign policy since ancient civilization. अगर हम ancient civilization को भी उठा के देखें तो we have very good relationship with European civilizations, European country. Still we have the evidence, historical evidences कि हम लोग का दरिगाजा, means all European country के साथ, इटली के साथ, रोम के साथ, सब यूरोपियन कंट्री के साथ हम लोग का कहीं ना कहीं ट्रेड लिंक रिलेशनशिप हुआ करता था. And we have very strong influence in the world. Dear friends, if you can take today's example, the present government is very influential across the world. Yet the government, the administrative system, your prime minister is very influential across the world. तो क्या इससे पहले ऐसा नहीं था? पहले भी रहा होगा. Because everything we get in legacy, कोई चीज़ एकाएक डेवलप नहीं हो जाता है कहीं पे भी. That particular things which usually comes in legacy, और legacy में कहीं रहा होगा, कभी कहीं ऐसा हुआ होगा, तो उसी को हम फॉलो करते हुए चलते हैं. अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही देखें तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बाय मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस. यह दुनिया में ये पहला ही कंट्री होगा जो कि नॉन वायलेंस यूज़ करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाए थे. एंड लेटर इट वॉज बीइंग एडॉप्टेड बाय मच मेनी कंट्री, सो मेनी कंट्री यू कैन से. सो आवर फिलोसफी एंड आवर फॉरेन रिलेशंस आर वेरी यूनिक. After independence in 1947, the first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, he was a socialistic in nature in terms of economic ideology. He was socialistic leader थे. लेकिन इंडिया में कौन सा स्टाइल का गवर्नमेंट था politically? It's a democratic government. That's why what he found the path. He found the path in between capitalism and socialism. That's known as mixed economy. क्योंकि that was the need of the hour. वो USSR को के भी फ्रेंड बनना चाहते थे एंड यूएसए का भी फ्रेंड बनना चाहते थे. हमें दोनों से फ़ायदा लेना था, इसलिए हम क्या किए, बीच का रास्ता अपनाए. यूएसएसआर क्या था? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, एंड यूएसए कैपिटलिस्ट. तो हम ना सोशलिस्ट बने ना कैपिटलिस्ट बने, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट लीडर. हम क्या, कौन सा इकोनॉमिक आइडियोलॉजी अपनाए? मिक्स्ड इकोनॉमी को, आधा सोशलिज्म आधा कैपिटलिज्म लिए. जब जितना फ़ायदा मिलता था रशिया से, यूएसएसआर से, वही लेना शुरू किए, और जितना मिल जाए यूएसए से, वही लेना शुरू किए. दैट्स द फॉरेन पॉलिसी, दैट्स द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप. इंडिया का इवन चाइना के साथ भी रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट का भी रहा नहीं. वी साइन द एग्रीमेंट, पंसिल एग्रीमेंट, द पंसिल एग्रीमेंट ऑफ वंशज डॉक्ट्राइन दैट बीइंग साइन. लड़ाई हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट India is always a peace living country, right? We are the member of almost all those important political organizations across the world. Non-aligned movement का हम लोग फाउंडिंग फादर थे. Non-aligned movement said to be the brainchild of Pandit Jawaharlal Nehru, right? SAARC
This is the organization, you can say, Southeast Asian, sorry, SAARC. It is an organization, political, social and economic organizations, जिसका भी हेडिंग करने वाला इंडिया है. So like that in so many instances that we are having, and India's foreign relations और diplomatic relation is always praiseworthy. हमारा जो foreign relationship है and जो जिस तरीके से हम उसको बिल्डअप करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से था. सो इंडिया जो पोस्ट कम्युनिस्ट होगा तो क्या होगा? क्या हम रशिया का साथ छोड़ देंगे, अमेरिका के साथ चले जाएंगे? नो. इंडिया का यूएसएसआर के साथ बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप हुआ करता था, राइट. एंड वही जो स्ट्रांग रिलेशनशिप था वो लीगेसी में आगे चलते जाएगा. वही स्ट्रांग रिलेशनशिप हम रशिया के साथ बिल्डअप करना शुरू किए. देयर वाज ए टाइम इन 1980s, 1990s, हमारे जितना फिल्म इंडस्ट्रीज के जितना ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस दे आर रिनाउंड. राज कपूर वेरी रिनाउंड इन यूएसएसआर, अमिताभ बच्चन वेरी रिनाउंड इन यूएसएसआर. ऐसा कोई आपका एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं हो या फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग नहीं हो जो कि यूएसएसआर के लोग नहीं जानते थे. वो मूवी वहाँ नहीं चलता था, राइट. सो नॉट ओनली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, इवन कल्चरली ऑल्सो वी इन्फ्लुएंस रशिया ए लॉट, यूएसएसआर ए लॉट. तो उस लेगेसी में आगे हमारा जो रिलेशनशिप बिल्डअप होगा वो रशिया के साथ वही रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ. लेकिन हम यूएसए को छोड़े नहीं, यूएसए को और रशिया को दोनों साथ मिले. तो इंडिया और रशिया के बीच में क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ? ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट विद रशिया. दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट था, यूएसएसआर और रशिया इंडिया के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट था, वही म्यूचुअल ट्रस्ट अब रशिया के साथ रहेगा. एंड दोनों का जहां कॉमन इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में कॉमन इंटरेस्ट हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हो, वर्ल्ड बैंक में हो, किसी भी जगह पे जहां दोनों कॉमन इंटरेस्ट में आके एक दूसरे को हम सपोर्ट करते रहेंगे. बिकॉज रशिया एक परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली में. शेयर ए मल्टीपोलर वर्ल्ड. हमारे विजन भी डिफरेंट था. हमारे विजन भी था कि बाइपोलर वर्ल्ड और नहीं होना चाहिए, एंड रशिया का ही विजन वही है. सो दोनों ही प्रोपागेट करना शुरू किया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, एक कंट्री दुनिया को रूल ना करे, ढेर सारे कंट्री हो, सब पावरफुल बने. कलेक्टिव सिक्योरिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से आर्मामेंट्स, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, राइट. सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस, यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया, राइट, फ्रॉम द एयरफोर्स से लेके आर्मी तक. 80 बाइलेटरल एग्रीमेंट. व्हाट इज ए बाइलेटरल? बाइलेटरल मीन्स कोई एग्रीमेंट अगर दोनों के बीच में साइन होता है तो दैट्स नॉट बाइलेटरल एग्रीमेंट. अगर दोनों से ज़्यादा में होता है दैट्स नॉट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट. We have signed around 80 bilateral agreements and second largest arm markets for Russia. Mostly you can say अगर आप जितना भी modern equipments and बड़ी sophisticated equipments जितना भी है वो रशिया से उस टाइम हम लेते थे. अब तो हम दोनों से लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, यूएसए से भी लेते हैं. बहुत आज भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, आर्मी इक्विपमेंट्स वो रशिया से ही है. हेल्प इंडिया इन न्यूक्लियर एनर्जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर. नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो they provide us uranium because India is deficient in uranium. So these are all the areas that both the country they work together. And at the end, our diplomatic relations improved across the world and that continues. हम दोनों बाइपोलरिटी के भी टाइम में दोनों के बीच में पीस के नहीं रहे, और जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया तब भी हमारा जो एक दुनिया में एक दबदबा था या हमारा जो आइडियोलॉजी था वही आइडियोलॉजी को लेते हुए ही चले. एंड आज हम वेल रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स बिकॉज ऑफ एवरीथिंग ऑल टुगेदर. सो इंडिया डिड वेल अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज प्रेजवर्दी. एंड इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन रिलेशनशिप, ईच एंड एवरी यूएनओ में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हम होल्ड करते हैं अभी. एंड किसी भी रेजुलेशंस को लेके जाते हैं तो अक्रॉस द कंट्री सब वोट करते हैं. इट मीन्स आवर डिप्लोमेटिक रिलेशन इज इम्प्रूव्ड ए लॉट. एंड इंडिया ऑलवेज ये बाइलेटरल बाइपोलर वर्ल्ड से दूर रहा. आज भी बाइपोलराइजेशन नहीं चाहता है. इंडिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, हर किसी का अपना इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी रहे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.